स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube पर अनुपात समानुपात की एक रिवीजन क्लास है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास बहुत छोटी क्लास है 15 से 20 मिनट की। तो सभी बच्चे क्लास को अच्छे से देखें। इसमें जो क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए इसको ज़रूर देखें, अच्छे से देखें। बहुत छोटे से क्लास 4-5 प्रश्न है, बस अच्छे से आप देख लीजिए और आपका ये अच्छे से रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो इस क्लास को कंप्लीट करें। देखिएगा, देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है छोटा सा प्यारा सा। क्या है कि 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक बी के 2/7 भाग से। देखिएगा, इसने क्या बोला है, ए के कितने भाग से 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक और बी के 2/7 भाग से 20 रुपये अधिक और सी के 9/17 भाग से 10 रुपये अधिक, जो कि तीनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर हमने के मान लिया, ठीक है। मतलब ए का 2/5 भाग प्लस 40, बी के 2/7 भाग, बी का 2/7 भाग प्लस 20 और सी का 9/17 भाग प्लस 10 बराबर के। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर हमने के मान लिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। चूंकि 600 रुपये को ए बी सी में बांटा था, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है बच्चों, 600 है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को के बराबर रखेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, के में से 40 घटाएंगे और 2/5 उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या है कि ए की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो क्या आएगी, के माइनस 40 गुणा 5/2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से इस वाली साइड को के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बी की वैल्यू, और इसमें रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो बी की जो वैल्यू आएगी के माइनस 20 गुणा 7/2, ठीक है, ओके, प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, इसको बराबर रखेंगे जब के माइनस 10 मल्टीप्लाई 17/9 और बराबर किसके है बच्चों, 600 के, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, देखिएगा 5/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि 5 की गुणा करेंगे 200 और 2 से डिवाइड भी करेंगे तो क्या आएगा 100, और वो इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा 600 में, ठीक है। तो के वाली वैल्यू ले रहा हूँ, पहले अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 7k/2, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70, ठीक है, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, ओके, प्लस 17k/9 और इक्वल हो जाएगा बच्चों 600 प्लस 100 प्लस 70 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 170/9, ठीक है। तो देखिए जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 7 12k/2 मतलब 6k प्लस 17k/9 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, 770 प्लस 170/9, 9 एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 9 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6×54k प्लस ये तो 17k ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इक्वल एलसीएम लेंगे 9 0 963 का 3 हासिल लगे 6 963 और 6 69 प्लस 170, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 5 और 1 6 और 1 7 के, और ये हो जाएगा आपका 0 10 और 0 9 और 1 10 और 1 11 1 7100 के से कटे, मतलब 71 से 71 कटेगा कितनी बार, ये के बराबर बच्चों आएगा 100, के बराबर कितना आएगा 100 आएगा। अब आपसे पूछिए ए की वैल्यु, तो ए बराबर जो होगा बच्चों, ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा के माइनस 40 गुणा 5/2, ठीक है। तो के की वैल्यू है 100 माइनस 40 और गुणा 5/2 मतलब 60 गुणा 5/2 मतलब
30 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 150। जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल वनडे एग्जाम, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी के सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका। उत्तर प्रदेश पुलिस मेथड हो सकता है कि डिजिट और ईजी आ जाए। ओके, क्वेश्चन का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बच्चों वाले प्रश्न है अब 2b और 8 बीतस समानुपात में है तो b का मान बताओ। बीतस समानुपात का मतलब क्या है? 2:b रेशियो समानुपात b:8। जैसे कि मैंने आपको बताया था मध्यानुपाती, ये मध्य में ही तो है, ये मध्य में ही तो है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर सकता लेकिन आपको करके दिखाया। 2/b बराबर b/8 यानी b² बराबर 16 और b बराबर कितना आ गया 4। तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4। b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। a और b की मासिक आय का अनुपात, a और b की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि a की आय b के व्यय के बराबर है तो a और b की बचत का अनुपात बताओ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछली जो क्लास है मैंने आपको उसमें 3 ABC 3 में बताया था बचत का अनुपात, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है। तो देखिए हमने क्या कर लिया, a और b की आय मान ली। आय क्या हो जाएंगी? 4x और 5x, और इनके व्यय मान लिया। व्यय क्या हो गया बच्चों? ये 3/, और ये 8/। तो बचत का जो रेशियो होगा, बचत जो होगी बच्चों वो क्या होगी? बचत जो होगी वो 4x - 8y बटे 5x - 8y होगी। ये आपका अनुपात निकल जाएगा। दे क्या रखा इसने? जो काम की बात है बच्चों, काम की बात क्या है? ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ए की आय बी के व्यय के बराबर है, मतलब 8x बराबर 4y। 4 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। x बटे y बराबर कितना आ जाएगा? 2/1। ठीक है, x के स्थान पर 2 रख दो और y के स्थान पर 1 रख दो, रेशियो निकल के आ जाएगा a और b की बचत का। ठीक है, तो 4 × 2 - 8 × 1 बटे 5 × 2 - 8 × 1, मतलब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 × 8 क्या हो गया? 4x 5x 3/8y। ठीक है, क्या हो गया ये? बचत, अरे ये क्या कर दिया? बचत है ना 3/। ठीक है, और ये 5x - 8y। ठीक है, ये 3 है। कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 8 - 5 और बटे 10 - 8, मतलब क्या हो गया? 3 है, सॉरी 3। तो कितना हो गया? 5/2, मतलब रेशियो कितना आया? 5:2। आंसर मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बहुत मोस्ट। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। रिवीजन भी हो जाएगा और मैंने पहले पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, आपको मासिक आय का अनुपात दिया, मासिक व्यय का अनुपात दिया और उनकी बचत भी दे दी, और आपसे मासिक आय में अंतर पूछ लिया। मतलब मासिक आय मैंने मान ली, ए और बी की आय मैंने मान ली 8x और ये 5x, और इनका डिफरेंस जो होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वो 3x आपने फाइंड करना है। तो देखिए आय जो दे रखी है इसमें से मैंने ए की बचत घटा दी, 12,000 घटा दिया, और जो व्यय है आपका 5x, इसमें से आपने 10,000 घटा दिया। तो हमारे पास क्या बचा? ए का व्यय और बी का व्यय, और वो अनुपात दे रखे हैं आपको 5 और 3। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 = 24x हो जाएगा, 12 × 36,000 हो जाएगा, बराबर 5 × 5 = 25x हो जाएगा, और माइनस ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर बचेगा 14,000, x बराबर बचेगा 14,000, x की वैल्यू 14,000 आया। और इनका जो अंतर है बच्चों वो क्या है? 3x है, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14,000 की, तो कितना हो जाएगा? 14 × 3 = 42। तो सीखने के बाद बच्चों आपने स्पीड में करना है जो भी करना है। ठीक है, तभी आप परीक्षा में अच्छे से कर पाओगे। तो कितना आ गया डिफरेंस? 42,000 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अंतर कितना हो गया? इनका अंतर कितना है? 3x, ये आपने बताना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, आय में से बचत घटाया तो खर्च के बराबर रख दिया। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, अच्छे से कर लेना। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4, 6, 9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में देखिए क्या है कि पहले जो 3 कक्षा थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कक्षा थी, उनमें जो विद्यार्थियों का अनुपात 4x, 6x और 9x था। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल विद्यार्थी जो थे आपके 6, 4, 10 और 19x थे। ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रत्येक कक्षा में कितने कितने विद्यार्थी बढ़ गए? तो कितना हो गया? 4x + 12 हो गया। इसमें भी कितने बढ़ गए? 12। तो 6x + 12 हो गया। ठीक है,
ओके। और नया अनुपात क्या है बच्चों? नया अनुपात जो है वो 7, 9 और 12 है। तो हम क्या करते हैं, इतने अनुपात और इतने अनुपात को बराबर रख देंगे। मतलब कहने का क्या है, 4x प्लस 12 बटे 6x प्लस 12 और बराबर रख देंगे 7/9। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नम 36 x प्लस 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108 बराबर 7 छंग 42 x और प्लस 12 सत्ते 84। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो बचेगा 6x और ये इसमें से घटेगा 108 माइनस का 84 और 6x बराबर आएगा 4 बचेगा और ये 2 बचेगा और 6 से कटेगा कितना आएगा 4। मतलब क्या है, x बराबर कितनी वैल्यू आ गया 4। 4 वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 19 गुणा 4 19 चौक 76 आंसर आ जाएगा। मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन 76 आंसर। ठीक है, इस तरह से आप सोच रहे होंगे सर आपने दोनों पहले 2 अनुपात ही रखे, आपका मन हो तो आप लास्ट के 2 अनुपात में 12 जोड़ करके लास्ट 9 अनुपात 12 भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को ऐसे कर लेंगे। वो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आप इसको करेंगे जरूर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिदा और रिया के वेतन क्रम से 3:5 के अनुपात में प्रत्येक के वेतन में इतने रुपए की वृद्धि की जाती है। तो देखिए वेतन कितना था रिदा, एक तो रिदा है बच्चों और एक कौन है रिया। इनका जो वेतन है बच्चों वो कितना है 3x और 5x है। ठीक है, 3x प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दी, यानी 5x प्लस 5,000 और बराबर क्या है 5/7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 21x प्लस 7 पंजे 35,000। ठीक है, बराबर 5 पंजे 25x और प्लस 5 पंजे 25,000। ठीक है, और देखिए कितना बचेगा 4x बराबर बचेगा आपका 10,000। 4x बराबर बचेगा 10,000 और x बराबर आएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2500। ठीक है, x की वैल्यू 2500 आया। और रिया का वर्तमान वेतन कितना है, तो देखिए रिया का जो वर्तमान वेतन है 5 पंजे 25 और 2500 यानी 15, यानी रिया का जो वेतन है वो 5x है। रिया का जो वेतन है वो 5x है। 5x गुणा 2500, 5x गुणा 2500, 5x गुणा 2500। रिया का जो वेतन है वो कितना है 5x है। तो कितना हो गया 25 पंजे 125, 12,500। मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये आपके जो क्वेश्चन थे बहुत कम क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन ये आपके परीक्षा सभी परीक्षा के लिए बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ये सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को अलग से बनाया। और थोड़ा सा मतलब लेंथी क्वेश्चन भी है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है एक आसान सा, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो मैंने दोबारा रखा आपकी रिवीजन क्लास में। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दोबारा रखा रिवीजन क्लास में। ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोबारा रखा मैंने। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर लेते हैं, सोचते हैं कि अनुपात कैसे रखे। भाई साहब हमने पहले 2 को ले गया और 12 बढ़ाया, 12 बढ़ाया और दोनों को इस अनुपात के बराबर रख करके x की वैल्यू निकाल करके और इनका जो योग है उसमें x की वैल्यू रख दिया, 76 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बचत खर्च बचत आय वाला। ठीक है, मैंने क्या किया, आय मान ली और उसमें आपका बचत जोड़ दी। तो सॉरी मैंने आय मान ली, क्या हुआ, सॉरी ये वेतन इतने के अनुपात में प्रत्येक वेतन में इतनी रुपये वृद्धि कर दी। तो प्रत्येक के वेतन में इतनी वृद्धि करने के बाद नया वेतन क्या हो गया 5 और 7 बराबर रख करके x की वैल्यू निकाल लिया। x की वैल्यू निकालने के बाद में आपसे रिया का वेतन पूछा, तो रिया का है 5x 12,500। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो देखिए अब नए चैप्टर के लिए तैयार रहिए, ये हमारा अनुपात समानुपात विद रिवीजन क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आज के इतना ही, धन्यवाद बच्चों।